ये करण सिंह कहाँ से आ गया है? करण शर्मा। करण शर्मा चौदहवीं का चांद है, दिखता है कभी आता है कभी जाता है, पता ही नहीं चलता। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हमारे क्रिप्टोग्राफी का लास्ट सेशन रहेगा और इसमें शायद 2 से ऊपर जाएगा, ये 2 घंटे से ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कोई बात नहीं, और लास्ट तक एक दो जने रहेंगे सचिन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम 4 थे, आज पता नहीं कितने रुकेंगे। कोई ना रहे तो मैं तो रहूंगा ही तुम्हारे साथ। मैं और तुम ही कर लेंगे एंड, क्या दिक्कत है। ओके, तो मुझे कोई भी जितने शायद पिछली क्लास में सभी थे ना, लास्ट क्लास में कल कोई था क्या जो नया है जो? नहीं, ये करण वरण मुझे नया दिख रहा है। ये करण शायद नहीं था कल। ये करण अभी आ गया है, पता नहीं। देखो ये आया ना। तो ठीक है, जो पहले क्लास में था प्लीज एक बार थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए। कौन बताएगा कि अभी तक क्रिप्टोग्राफी मैंने सिर्फ 5 मिनट में टॉपिक का नाम या थोड़ा सा जो आपको समझ में आया थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। कौन बताएगा? अभिषेक, हार्दिक, विवेक, करण, आजाद, करण छोड़ो, आजाद, विकास। नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट कि अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ। 1.3 का मैं थोड़ा जिक्र करना था आपको, उसके बारे में कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी थी, बस वही बताना था। अब उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना था। किसी को नहीं पता अभी तक क्या चला। वेरी सरप्राइजिंग, इतने बेसिक में हालत खराब है। तो अगर सोचो कि अगर ये डीप लेवल का कोर्स होता कि इन द सेंस किसकी चीजें कि उसके बारे में बताता डायग्रामेटिकली कि कैसे कैसे काम कर रही होती है, तो फिर तो फ्यूज ही उड़ जाते आप लोगों के। नमन बोलो तो सही। नमन, माइक ऑन करके बोलो, क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या पढ़ाए गए हैं। ये तो कम से कम लिस्ट तो कर दो यार, तुम लोग बता, एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है। लिस्ट तो कर दो। विकास, नमन, कोई तुम लोगों में से, या विवेक, माइक ऑन करके बोल लो यार। ईसीडीए था लास्ट का, ईसीडीए। अच्छा सर, स्ट्रीम एंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया था। देखो सचिन। ओके, चलो फिर ठीक है। वैसे माइक से बताते अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आप लोगों को पता रहता है कि आप लोगों को सीखने को क्या, मतलब मुझे पता रहता है कि आप लोगों को क्या सीखने का पता रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबको पता है कि मैं जितनी भी क्लास रहती है इंटरेक्टिव रहती है, कि मेरी क्लास में माइक बहुत कम डिसेबल रहता है, क्योंकि लोग मुझसे क्वेश्चन भी उसी तरीके से करते हैं, मैं जवाब भी उसी तरीके से करता हूँ। बट कि अब इंटरेक्ट कोई करना नहीं चाहता तो आई कांट से एनीथिंग। तो वही है मेरा वही जो टॉपिक है वो कंप्लीट करूंगा मैं। तो ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैंने अभी तक बताया था कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होगा, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स है, एईएस, डीएस, ठीक है। उसके बाद एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एल्गोरिदम्स बताई थी मैंने, कि जैसे कि आरएसए है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक जो कर्व थी उसके बारे में थोड़ा सा इन्फो दिया था कि आजकल धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कर्व काफी मार्केट में है टूडे वर्ल्ड में, और धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, उसकी साइज बहुत कम है, लेकिन वो क्या है कि आरएसए से भी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है अभी प्रेजेंट में। और आजकल जो वीपीएन हैं, वीपीएन वैसे हमारे आईपी सेक पे ही काम करते हैं, लेकिन आजकल के वीपीएन के इलेक्ट्रिक कर्व वाली चीजों को यूज करने लगे हैं ताकि वीपीएन भी स्पीड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इन सब चीजों के बावजूद भी एक वर्ड आता है, ठीक है। सचिन, सभी ओबीएस ने ऑन सुना। कर, ओबीएस ऑन कर दिया क्या? हाँ, मेरा स्टार्टिंग में ऑन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो इन सब चीजों के बावजूद भी आता है हमारा हैसिंग, ठीक है। वैसे कि ये बहुत ये हमारी क्लास में कई बार जिक्र हो चुका है, इसका हम कर भी चुके हैं पहले। काफी साइज काफी बड़ा।
हैशिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आया हैशिंग। अब हैशिंग के बारे में बताता हूँ कि अब हैशिंग के बारे में वैसे सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन पहली सवाल मेरा यही उठता है कि देखो, ये सारी चीजें होने के बावजूद, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम होने के बावजूद भी हमने सडनली हैशिंग एल्गोरिदम्स को क्यों लेके आना पड़ा, कि व्हाई डू वी न्यू, सवाल से मेरा, व्हाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस हैशिंग एल्गोरिदम सडनली। तो कोई भी इसका जवाब देना चाहेगा, क्योंकि हैशिंग अपनी क्लास में पहली बार तो नहीं है, क्योंकि हैशिंग के बारे में काफी अच्छा बता चुके हैं सर ऑलरेडी, कि हैशिंग क्या होता है, सॉल्ट कैसे ऐड करते हैं, अच्छा खासा बता चुके हैं, जिसमें एक बार उसको रिवाइंड ही करता हूँ। तो कोई भी बताना चाहेगा इसके बारे में? एनीवन? कोई भी? चलो मैं ही बता देता हूँ फिर। देखो, हैशिंग का क्या सीन है ना, हैशिंग कहाँ पर यूज करते हैं? सबसे पहले, बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है, हैशिंग को यूज किया जाता है जहां पर हमें कंपेयर करना, ठीक है। और हैशिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज की जाती है? पासवर्ड के केस में, पासवर्ड स्टोर हो रहे होते हैं सारी चीजें, हैशिंग, जैसे कि ऑलरेडी एक टॉपिक एलएम एंटी एलएम, वो चीजें भी हमने पढ़ा था। उसके बाद लिनक्स में स्लैश सीटीसी के अंदर, पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर या शैडो फाइल के अंदर जो पासवर्ड है वो भी हैश फॉर्म में रहते हैं। तो इन चीजों के लिए बेसिकली यूज किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि आजकल हर जगह हैशिंग है ही है, ठीक है। हाँ, बेसिकली इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं, कि अगर मैं हैशिंग को बोलूं कि क्या यूज करने के लिए, बेसिकली मेंटेन करने के लिए, सबसे पहले बोलूंगा कि टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी का सबको पता है कि क्या होता है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। और दूसरा क्या होता है, कि एक और चीज है हैशिंग के केस में, क्या होता है कि यू कांट रिकवर द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम इट। अगर एक बार आपने किसी भी टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते, कभी भी क्या कर सकते, उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैश वैल्यू को, ठीक है। अब और ऊपर से क्या है, क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सेबल इन फॉर्म, इरिवर्सेबल फॉर्म में है, क्योंकि इरिवर्स मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितने भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा था, उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट था उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, साइफर का प्लेन में टेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब रिवर्स कर रहे हैं उसका। लेकिन ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार हैश कन्वर्ट हो गया तो हो गया। उसके बाद क्या है कि एक और चीज है, अब इसमें कोई भी इनपुट दो, एनी इनपुट, ठीक है, मतलब या कोई भी आर्बिट्ररी, एनी आर्बिट्ररी इनपुट, ठीक है, किसी भी लेंथ का, एनी लेंथ, ये क्या करता है, इट विल ऑलवेज, इट विल ऑलवेज गिव यू ए फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। हमेशा आपको क्या करेगा, एक फिक्स लेंथ का आउटपुट देगा। अभी तक जो कितनी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या करते हैं, कि जिस हिसाब से प्लेन टेक्स्ट है उस हिसाब से आउटपुट मिल रहा था। लेकिन ये क्या है कि अब बिहाइंड द सीन, कि जो भी प्लेन टेक्स्ट यूज किया गया है उसका साइज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उस लेंथ को आप पता नहीं कर पाओ, क्योंकि जो आउटपुट है वो फिक्स है, ठीक है। वो आउटपुट फिक्स है, चाहे वो छोटी लेंथ का है चाहे बड़ी लेंथ का है। अगर वो चीज मैं आपको एक साइबर शेफ चेप करके एक टूल होता है, उसमें दिखा दूंगा मैं। तो ये सब चीजें हैं, सारी चीजें होने के। और जैसे कौन कौन सी एल्गोरिथम इसके लिए यूज की जाती है, जैसे कि जो एल्गो यूज की जाती है, जैसे कि एल्गोरिथम जो यूज की जाती है, जैसे कि सा 1, ठीक है, सा 2, ठीक है, सा 3, और एच मैक, और
पहले क्या होता था, MD5 भी होती थी, ठीक है, MD5। अब ये क्या है, इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। और सबसे मोस्ट पावर, अब ये जितनी भी SAR सीरीज में है, जितनी की SAR 1, SAR 2, SAR 3, ठीक है, वन, तो जितनी भी ये SAR 1 है, SAR 2, SAR 3, इनकी लेंथ होती है कि 128, 512, ठीक है, ये सर। और ये क्या है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनको अनक्रैकेबल बोलते हैं, इनको आप क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि जस्ट आपकी जनरल इन्फो थी कि हैशिंग क्या होती है, कि एक फिक्स्ड लेंथ के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं साइबर चैप का यूज करके दिखाऊंगा आपको अपनी स्क्रीन पे, तो अभी लास्ट में दिखाता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। सबको पता है कि ब्रूट फोर्स यूज करते हैं हम, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग करते हैं अपने पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, लेकिन कैसे करते हैं, ठीक है, ब्रूट फोर्स हम कैसे कर पाते हैं। जैसे कि मैं एक बार अपने ये स्क्रीन ऑफ, दूसरे वाली स्क्रीन ऑफ पर शेयर करता हूँ। ओके, सब कोई दिखाई दे रही है। अब क्या है, मैं साइबर चैट ऑन करता हूँ, किया था, ठीक है। ये टूल काफी अच्छा टूल है, ठीक है। जब भी आपको कहीं हैश देखने को मिलता है या कुछ भी है, तो ये भी काफी अच्छा पता करने के लिए। अब जैसे कि मैं जाता हूँ नीचे, ये रहा, ये सारी इसमें एल्गोरिथम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मैं जाता हूँ हैशिंग, हाँ ये ऑलरेडी हैशिंग ही खुला हो गया, 264 ये रहा, ठीक है, ये रहा हैशिंग एल्गोरिथम। उसके बाद ये जैसे कि मैं MD5 यूज करता हूँ, MD5 किया, जैसे मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा हाय, आई एम सचिन, ठीक है, मैंने लिखा ये, और फिर एंटर। अभी देखो ये MD5 में इस लेंथ का क्या है, क्रिएट हो रहा है, इतना। ये देखो, हाई एम सचिन। अगर मैं इसमें बड़ा भी लिखता हूँ, मैंने एक बार और फिर लिखा हाय, आई एम नमन, ठीक है, कर दिया, लेकिन इसका लेंथ वही आ रहा है। यहीं पर अगर मैं सा सा सीरीज में करूँ, जैसे कि मैं सा 1 यूज किया, और इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। अब 80 राउंड, ये राउंड 6 मतलब वो राउंड, एक मिनट, 7 3, हाँ, 7 3 में जैसे मैं साइज इसका 512, 384, 256, 224, मैंने 512 किया सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ, देखो ये इस साइज का किट हो गया, ठीक है, 512 बिट, ठीक है, ये रहा। तो अब ये देखो, इसको बिहाइंड द सीन क्या है, हाय आई एम सचिन, हाय आई एम नमन, यही है। यहीं पर जैसे कि मैं एक काम करता रहा हूँ कि अब MD5 वाला केस है, कोई भी केस है, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एक पासवर्ड लिख दिया मैंने, कि अपना ही पासवर्ड लिखा मैंने, सचिन @ मैंने लिखा 789, मैंने लिख दिया। अब ये एक पासवर्ड है, ये तो चलो सा 512 का पासवर्ड है। अब मैं क्या कर दिया, इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ एक मिनट के लिए, और ये मैं MD5 में देखता हूँ, ठीक है, MD5 में इतना पासवर्ड है। अब हम इसको क्रैक क्या करते हैं, देखो जब भी हम ब्रूट फोर्स करते हैं किसी भी उसका पासवर्ड का, तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो कॉमन हैश वैल्यू होती है ना, उन्हीं का ही हम ब्रूट फोर्स कर पाते हैं, ठीक है। और जब भी तक वहां पर एक टर्म यूज करते हैं, सोल्टिंग यूज नहीं की गई हो, अगर सोल्टिंग वहां पर यूज कर ली, तो क्या होगा कि आप क्रैक भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर सॉल्ट क्या करता है कि आपके पासवर्ड के साथ कुछ भी रैंडम वैल्यू ऐड कर देता है, जो हमें पता नहीं रहेगा, और आपकी वर्ड लिस्ट में कभी भी वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे मैं एक चीज दिखा देता हूँ अभी, ये आपको पता चल गया कि साइबर चैप ये काफी चीजों के लिए यूज करने के लिए, आप देखना चाहते हो इसको यूज कर सकते हो, साइबर चैप अवेलेबल है। तो अब मैं आता हूँ फिर से अपने दूसरे वाली स्क्रीन पर। तो अब क्या होता है कि जैसे कि ब्रूट फोर्स वाला मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, क्या होता है कि जैसे कि ये रहा, मेरी एक हैश वैल्यू है, ये मेरे पास है हैश वैल्यू,
ठीक है। हैश वैल्यू में अब एक हैश मिला मुझे, और हैश वैल्यू में मुझे पता है, देखो इसके अंदर क्या है, जो टेक्स्ट बिहाइंड है, और जैसे कि वो लिखा है मैंने, सचिन @789, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है सिंपली। और इसके हमारे पास क्या होगा, एक हैश होगा, क्या होगा मेरे पास, एक हैश वैल्यू होगी। लेकिन इसको आप रिवर्स तो कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हमने काली नेक्स्ट में यूज करते हैं जॉन द रिपर टूल, ठीक है। जॉन द रिपर टूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे काम करता है। एक बार मैं आपको रिमाइंडर, अब हम इसको क्या करते हैं, शायद लोगों किसको किसमें फीड करते हैं, हम सिंपली फीड कर देते हैं जॉन द रिपर में, जॉन द रिपर, ठीक है। और ये सबको पता है कि हम हैश को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। हैश को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये टूल भी आपका हैश को रिवर्स नहीं करता। इसमें आपने हैश किया, और उसके बाद क्या करता है कि जॉन द रिपर टूल क्या करता है, उसमें आप क्या करते हैं, हैश के साथ प्लस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक वर्ड लिस्ट, ठीक है। वर्ड लिस्ट सबको पता है क्या होती है। वर्ड लिस्ट ऐड करने पर उसके बाद वर्ड लिस्ट में होते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो पासवर्ड को गैस करने के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारी होती है, जैसे roq.txt देखोगे बहुत ज्यादा बड़ी होती है। उसमें क्या है कि आपका पासवर्ड होना चाहिए बेसिकली। अगर इस वर्ड लिस्ट में आपका पासवर्ड नहीं है, तो आप फिर भी पासवर्ड या उस हैश को क्रैक नहीं कर सकते कभी भी। अब इस हैश को क्रैक करना, तो इसमें वर्ड लिस्ट में क्या होना चाहिए, उस वर्ड का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब होता क्या है कि जॉन द रिपर क्या करता है, सिंपली इस वर्ड लिस्ट में जो भी होगा, जितने भी चलोगे नाम लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा होगा मैंने ABC @123, ऐसे ही XYZ 54 @12, और यहीं पर मेरा कोई नाम होगा, जैसे यही बड़ा है सचिन @789, इसमें ये वर्ड होगा। अब ये क्या करता है, जॉन द रिपर वन बाय वन वर्ड को लेता है, ठीक है, इसका क्या करता है, कैलकुलेट करता है हैश, ठीक है। और क्योंकि जॉन द रिपर को क्या है कि जब वो पहले स्टार्टिंग में उसको हैश मिलता है, तो ट्राई करता है कि गैस करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का हैश हो सकता है, MD5 है या सा में से किसी में से हो सकता है, वो गैसिंग करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कैलकुलेट करते हैं हैश, हैश कैलकुलेट करके यहाँ से निकलता हमें हैश मिल जाएगा, ठीक है। और एक हैश यहाँ से मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। और इन दोनों हैश को क्या कर दिया जाता है, कंपेयर। जब इन दोनों हैश को कंपेयर किया तो अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, मैच, इसका मतलब क्या है, यू आर सक्सेसफुली क्रैक द हैश, ठीक है। अगर ये मैच नहीं किया, तो आप क्या कर, इस हैश को क्रैश नहीं कर पाए। एक चीज, ये आप पुराना पुराना कुछ भी नहीं है इसमें, सब सॉरी पुराना ही है सब कुछ, नया कुछ नहीं था इसमें। अब मैं बात करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसमें। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी तक आपने जो देखते आए हुए कि हम जो हैशिंग के केस में हम क्या करते हैं ना, हैशिंग के केस में डज नॉट, डजंट यूज एनी की। हैशिंग क्या करती है ना, कोई भी की यूज नहीं करती, ठीक है। ये क्या है, इट इज टोटली मैथमेटिकल, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, पूरी की पूरी मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, टोटली मैथमेटिकल एल्गोरिथम, जिसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद फाइनल जो आउटपुट मिलता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू का हैश मिलता है। सिंपली मैथमेटिकल ये टर्म है आपकी, इसमें कोई भी की का यूज किया नहीं जाता हैश के दौरान। अब एक चीज और बात करता हूँ मैं इसी में, इसमें ये बात है कि अब बात करते हैं, जैसे कि हैश है, जो ये मेरा हैश है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब लोअर हैश क्या है मेरे पास, लोअर हैश वैल्यू होती है हमारे पास 128। अब 128 इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा वीकेस्ट है, वीकेस्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद जो मैक्सिमम हैश वैल्यू कौन सी है हमारे पास, मैक्सिमम हैश लेंथ, मैक्सिमम हैश लेंथ क्या है, 512, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल सभी को क्या चाहिए, परफॉर्मेंस या बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, सभी को चाहिए
परफॉर्मेंस, ठीक है। और सिक्योरिटी बहुत लोगों को कम चाहिए। अगर आप, मैंने क्या किया, अगर परफॉर्मेंस चाहिए, अगर मैंने ये वाली यूज की 128, तो वीकेस्ट है, आसानी से क्रैक हो जाएगी। अगर मैंने ये यूज किया, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो लेटेंसी बहुत ज्यादा है। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे कि परफॉर्मेंस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और मुझे, हाँ, परफॉर्मेंस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और सिक्योरिटी भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन मिडल इसमें कहीं भी किसी भी वैल्यू पर रह जाऊंगा। अब जैसे एग्जांपल मैंने 256 ही ले लिया, ठीक है, 256, जैसे 256 बिट पे ही मैं रह गया। तो इससे क्या है हमारा कि परफॉर्मेंस के साथ भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और ना ही ज्यादा ही आपकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा कि, दिमाग में क्या चीज याद रखना मैं आपको बता देता हूँ। जो डिवाइस है ना, डिवाइस विच इज हाई परफॉर्मेंट विल नॉट ऑलवेज बी सिक्योर, ठीक है, तो कभी भी सिक्योर नहीं होते, ठीक है। और जब तो डिवाइस है विच इज एक्सट्रीमली सिक्योर, एक्सट्रीमली सिक्योर will not giving you very high performance, ठीक है, very high performance। और हमेशा क्या है, क्या सुनिए, ठीक है, आप लोगों, तो ये चीजें हमेशा होगी, हमेशा जो डिवाइस हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, ठीक है, वह हमेशा सिक्योर नहीं मिलेंगे, मैक्स चांसेस है। और जो एक्सट्रीमली सिक्योर डिवाइसेस रहेंगे, उसमें आप ये सोच लेना कि परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमेशा क्या है ना, प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी के बीच में ट्रेड चलता रहता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी है जो और एक सिक्योरिटी है, इन दोनों के बीच में क्या चलता है, एक ट्रेड, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है, एक सिक्योरिटी है, ट्रेड है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए हाई, ठीक है, अगर आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी हाई, तो आप क्या करो, सिक्योरिटी को बोल दो। सिक्योरिटी वहां क्या होगी, लेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए हाई, वेरी हाई, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये हमेशा एक ट्रेड है बिटवीन सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में, हमेशा याद रखना। अगर हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए तो सिक्योरिटी आपको लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए, प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो जाएगी। ऐसा ही, ये तो हैशिंग के साइज के केस में, ऐसे ही जो की साइज होती है उनके केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। की के भी केस में ऐसा ही होता है, मैं अभी तक बताता आया हूँ। देखो, अगर टू स्मॉल की है, बहुत ही ज्यादा छोटी की है, तो क्या है वो, क्रैकेबल है, क्रैकेबल है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी है, तो क्या है, वहां पर परफॉर्मेंस इशू है, परफॉर्मेंस इशू, ठीक है, वहां पर मिलेगा आपको परफॉर्मेंस इशू। ये आप सबको पता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें भी आपको सिक्योर रहने के लिए इन बिटवीन मिडिल में रहना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर वेबसाइट क्या यूज करती हैं, AES 128 बिट, ठीक है। आपको बहुत रेयरली मिलेगा कि AES 256 देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयरली, कम जगह पर AES 256 आपको देखने को मिलेगा। अब एक और टूल होता है, अगर आपको हैश कैलकुलेशन वाला काम करना है, ठीक है, उसके लिए होता है, टूल का नाम है
सर्च कर लो, मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। हैश कैल्क, CALC, ठीक है। हैश कैल्क करके एक टूल होता है, इसे आप गूगल करोगे तो ये आप विंडो के बेस पे अपनी मशीन के अकॉर्डिंग आपको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये ये था आपका हैश का केस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब वाई हैशिंग इज इम्पोर्टेंट, एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लेवल पे आपको क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी एक क्या की साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, तो आप फॉरेंसिक में हो, ठीक है, एक फॉरेंसिक एनालिसिस में किसी का हो गया, ठीक है, आप में से कोई भी क्या है, फॉरेंसिक्स एनालिसिस में काम करता है। एक मिनट यार, स्पेलिंग का इशू हो रहा है। फॉरेंसिक एनालिसिस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, और ऊपर से क्या है कि आप फॉरेंसिक एनालिसिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कहीं भी एक साइबर क्राइम हो गया, कहीं भी क्या हुआ, एक साइबर क्राइम हैपन, कोई भी एक साइबर क्राइम हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? जब साइबर क्राइम होता है तो आप क्या करोगे, उस जगह पे जाओगे और क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स फुटप्रिंट, ठीक है, उसके फुटप्रिंट को क्या करते हो आप, कलेक्ट करते हो। अब पहला तो केस यही रहता है कि आप क्या हो, कि फॉर एग्जांपल आप क्या है कि साइबर फॉरेंसिक एनालिसिस हो, और आप क्या मेंबर हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आप फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए गए, और वहां क्या करोगे आप, हर एक की क्या करोगे, मेक ए कॉपी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हर एक की वहां पर कॉपी बनाओगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि स्टेटस ऑफ रैम, स्टेटस ऑफ रैम हो गया। अब फाइल्स, जितनी भी फाइल्स है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन रनिंग, ठीक है, एप्लीकेशन रनिंग, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सीधा क्या कर दिया कि गए वहां पे और पीसी को स्विच ऑफ किया और अपने प्रीमिसेस में लिया, ठीक है, ऐसा किया, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि हो सकता है कि जिसने साइबर क्राइम किया वो उस एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, ठीक है, और वो रैम में अभी तक है, ठीक है, रैम में लोड हो रखी है, और वो आपके अच्छे खासे क्या कर सकती है, फुटप्रिंट दे सकती है, आपको अच्छे खासे ट्रेसेस दे सकती है, ठीक है। तो अगर आपने क्या कर दिया, उस चीज को टर्न ऑफ कर दिया डिवाइस को, तो चीज वो रैम से हट जाएगी, और आप अच्छा खासा एक सरप्राइज लॉस कर दोगे अपना। और जनरली क्या है उसके बाद क्या, ये सारी चीजें क्यों चाहिए आपको करने के लिए, आपको रैम एनालिसिस करने के लिए, रैम एनालिसिस, एनालिसिस करते हो सबसे लास्ट में रैम एनालिसिस होती है, लेकिन इन सब में क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ एसिस आर आल्सो कलेक्टेड, ठीक है। अब आपको पता है विंडो में कहाँ पर है, कि किस जगह में जाके हैश मिलेंगे, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं उनके कोई ना कोई हैश होंगे, तो सारे के सारे हैश यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे, और उनके बाद उसके बाद उनको चेक किया जाता है। तो हैशिस का एक तो ये रोल है। दूसरा केस क्या आता है, सेकंड केस, समझ में आ गया होगा। केस सेकंड की बात अगर मैं डिस्कस करूं एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, जैसे कि आप एक मालवेयर एनालाइजर हो, ठीक है, यू आर परफॉर्मिंग, यू आर परफॉर्मिंग मालवेयर एनालिसिस,
आप क्या कर रहे हो, मैनुअल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। और कहीं आपने क्या करना है, किसी भी फाइल पर सस्पेक्ट किया, आपको लगा ये फाइल सस्पेक्टेड है, आपको लगता है और ये क्या है, मालवेयर से बनी हुई है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप सिंपली क्या करते हो, उस मशीन सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि आप उस फाइल को वायस टोटल पे डालते हो, ठीक है, और चेक करते हो। और वायस टोटल बिहाइंड द सीन क्या करता है कि उस फाइल के पहले उसका हैश कैलकुलेट करता है और उस हैश को अपने डाटाबेस के साथ मैच करता है। अगर उसके सिग्नेचर जो हैश है किसी भी मालवेयर टाइप से अगर वो मैच कर जाते हैं, तो वो उसको क्या करता है, फ्लैग कर देता है कि बोलो हाँ ये एक मालवेयर फाइल है, ये सस्पेक्टेड फाइल है, ठीक है। तो एक हैश का रोल ये हुआ, हैश यहाँ काम आया। तीसरा काम क्या हुआ कि तीसरा केस ये है कि केस सॉरी, अगर आप क्या हो, पेन टेस्टर हो, एज ए पेन टेस्टर, एज ए पेन टेस्टर, यू कैन ट्राई टू ब्रेक द हैशेस। उन हैश को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब जितने भी एल्गोरिदम्स है, सा 1, सा 2, सा 3, MD5 या जितनी और भी हैं, सारी के सारी एल्गोरिदम जब पहले से ही जो हम टूल यूज करने वाले हैं, हैशकैट या जॉन द रिपर, जब उनमें पहले से ही अवेलेबल है, तो क्यों हमें डेवलप करने की जरूरत है, डेवलप करने की हमें जरूरत ही नहीं है। कि जब चीजें आपको पहले से ही मिल रही है, क्यों फालतू में बैठ के, नहीं मैं तो अपना खुद का कोड लिख के उसको डेवलप करूंगा, पहले से ऑलरेडी चीजों को यूटिलाइज करो ना। बस हाँ, कंसेप्ट आपको पता चल गया कि ऐसे काम करता है, हैशिंग ये होती है, ये होती है, आपको पता चल गया इसको रिवर्स नहीं कर सकता, हाँ मैं इसका सिंपली हैश ही क्रिएट कर सकता हूँ। और आपको कोई हैश मिला, ठीक है, जैसे कि हैश क्या कि गूगल डॉकिंग करोगे वहां भी कहीं मिल जाएंगे, कहीं आप फुट प्रिंटिंग कर रहे हो वहां पे हैश मिल जाते हो। तो सिंपली क्या है कि अगर आप सक्सेस हो जाते हो कि वो हैश को आइडेंटिफाई करने में किस टाइप का है, तो फिर आप ट्राई भी कर सकते हो कि मैं इसको क्रैक कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि एज ए साइबर सिक्योरिटी हैशिंग होता क्या है, आप लगे हो उसको ई रिवर्स करने में, जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है, तो लैक ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। और ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे पता चल गया मैं सारी एल्गोरिदम खुद से लिखता हूँ, कोई फायदा नहीं। जब आपके पास है, आपके टूल्स में एल्गोरिदम लिखी हुई है, आपके सिस्टम्स में फीड है, तो उन्हीं को यूज करो उसी चीज का। तो मैं जितना भी क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट अभी तक बता रहा हूँ, सारे जस्ट आप सिंपली एक काम करो ना, बस समझो। उसके बाद खुद से जितना भी आपने अभी तक बेसिक समझा है, जितना भी अभी तक बेसिक समझा है, वहां पर कॉमन सेंस यूज करके देखोगे, यूटिलाइज करके देखोगे, आपको क्या चीजें अब थोड़ी सी विजुअलाइज, आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इस फील्ड में, ठीक है। तो ये था आपका हैशिंग का टॉपिक। अब हैशिंग यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको एक चीज मैं बताता हूँ, कुछ लिंक भेजता हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या होता है हैशिंग वैशिंग, तो मेरे पास है अभी, एक मिनट को मैं आपको भेजता हूँ। एक तो हैशिंग के बारे में ज्यादा आपको जानना है तो एक ये है, यूट्यूब वीडियो है, कंट्रोल सी। हाँ, एक तो ये है, एक आर्टिकल है किसके ऊपर। हाँ, अब एक पहले से ही लिंक भेज रहा हूँ, डिजिटल सिग्नेचर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो एक आर्टिकल उसको पहले से ही भेज रहा हूँ, ठीक है। एक रीड कर लो, इनसे आपको पता चल जाएगी ये चीजें क्या होती हैं। मिल गया सबको? ओके, तो अब बात करते हैं, हमारा कंटिन्यू अपने टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमें हैश का पता चल गया, हैश क्या होता है, ठीक है। हैश सीधा फिक्स लेंथ में आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे देता है, और भी अनरीडेबल फॉर्म में। मतलब एक प्रकार से इसने कचरा ही बना दिया उसको, क्योंकि उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसका एक बार बना दिया। इसका कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा, ये आप लोगों को देखने को मैं एक बार दिखा भी चुका हूँ और अभी मैं बताऊंगा। तो अब देखो क्या है ना, कि हमारे सामने एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने अभी तक सारी एल्गोरिदम पढ़ ली, मुझे ये भी पता चल गया कि प्राइवेट और पब्लिक की मुझे कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। आरएसए एल्गोरिदम का यूज करके जो मोस्ट कॉमनली एल्गोरिदम यूज की जाती है, मैं पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट कर सकता हूँ। मुझे भी पता चल गया सिमेट्रिक की एल्गोरिदम मैं यूज करूंगा,
अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। ये भी आपको पता चल गया। अब देखो चीजें क्या हो रही थी, मैं आपको एक सिनेरियो के साथ लेके जाता हूँ। अब सिनेरियो ये है कि ये रहा, ये मेरी एक क्लाइंट है, मैं ये मेरा एक क्लाइंट वन है, मेरी एक मशीन है क्लाइंट वन, ठीक है। ये मेरा सर्वर है, कोई भी एक सर्वर है सिंपली, मेरा क्या है सर्वर। अब मुझे क्या करना है, इससे डाटा लेना है, इससे मुझे बात करनी है। मैंने क्या किया अभी तक कि मैं सिंपली गया, पहला मैसेज होता था मेरा क्लाइंट हेलो, ठीक है, क्लाइंट हेलो भेजा। अब ये क्या है, सर्वर इसको रिप्लाई बैक कर रहा है, ठीक है। ये भी बोल रहा है सर्वर हेलो, सर्वर हेलो तो भेज रहा है, साथ में क्या भेज रहा है ये पब्लिक की सर्वर, ये अपनी पब्लिक की भी यहाँ पर भेज रहा है। अब जबकि स्टार्टिंग के कुछ हैंडशेक्स होते हैं, उसमें क्या है, आप क्या करते हो, ट्राई करते हो कि एसिमेट्रिक की का यूज करते हो, ठीक है। आप चाहे सिमेट्रिक लगाओ चाहे या एसिमेट्रिक, मैंने यहाँ पर पब्लिक की लिखा और फिर सर्विस का मतलब एसिमेट्रिक वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे सेफली की कैसे करनी है, आपने सारी टेक्निक यूज कर ली, RS से सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, क्योंकि इसने बोला कि ये मेरी पब्लिक की है, अब नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन होगा ना हमारा, 2 के बाद जो 3 होगा, हम क्या करेंगे इस पब्लिक की से करेंगे, ठीक है। इसने क्या कर दिया, थर्ड में एक डाटा लिया, उसको क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट यूजिंग पब्लिक की, पब्लिक की ऑफ सर्वर, इसको इसने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। और सर्वर ने क्या किया, सिंपली अपने एंड पे इसने क्या कर दिया, डिक्रिप्ट कर लिया, डिक्रिप्ट इट यूजिंग प्राइवेट की। काफी अच्छा सिनेरियो चल रहा है, बोला सब कुछ सिक्योर चल रहा है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर सेंटर में हमारे यहाँ अटैकर बैठे हैं, मैन इन द मिडल है, ठीक है। ये मैं आगे अटैकर, जो हम ही लोग रहते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले, हम ही तो अटैकर ना अभी। अब इसने क्या कर दिया, क्लाइंट हेलो जाने दिया, ठीक है। मैन इन द मिडल बैठा, ये क्लाइंट हेलो इसने जाने दिया, क्योंकि सारा काम इन द नेटवर्क होगा। क्लाइंट हेलो जाने दिया, उसके बाद जैसे ही सर्वर हेलो आया, ये इसको इसने क्या कर लिया, कैप्चर किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इसने जाने नहीं दिया इसको, और सिंपली क्या कर दिया, ये यहाँ से कैप्चर करने के बाद मैं अब ऐसे कर दिया सर्वर हेलो को, और इसने क्या कर दिया, पब्लिक की थी जो पब्लिक की थी ऑब्जर्वर की, वो क्या कर ली, अपने पास रख ली, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, क्लाइंट को इसने क्या कर दिया, अपनी पब्लिक की भेज दी, पब्लिक की ऑफ अटैकर। इसने क्या कर दिया, अटैकर की पब्लिक की मतलब खुद की पब्लिक की भेज दी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, खुद के लिए एक पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट कर ली। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर जनरेट ऑन पब्लिक और प्राइवेट की, इतनी सारी सिक्योर एल्गोरिथम होने के बावजूद भी अटैकर अंदर आ गया, ठीक है। इसके बाद अब क्लाइंट को क्या पता, क्लाइंट को लगा पब्लिक की आई है, सर्वर हेलो से आई है, ठीक है। तो क्या किया इसने, क्लाइंट ने लगा हाँ सर्वर से आई है। अब क्लाइंट ने नेक्स्ट क्या किया, जो भी डाटा है वो ऐसे भेजा, इसका इनक्रिप्ट करके भेज दिया इसको, ठीक है। डाटा को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, पब्लिक की ऑफ अटैकर, क्योंकि उसके पास तो यही थी। अटैकर ने क्या किया, अगर अटैकर का इंटेंशन गलत था तो डाटा को मॉडिफाई करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करेगा। सब वो मॉनिटर करना चाहता, नजर रखना चाहता है, डिक्रिप्ट यूजी ऑन प्राइवेट की,
ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट विद पब्लिक की और सर्वर, उसने ऐसा कर दिया इसने। देखो सारा काम ऑफिशियली कर रहा है ये। अब ये गया यहाँ से, इसने भेज दी सर्वर के पास, सर्वर को लगा क्लाइंट का आया है, और सर्वर क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब इतना अच्छा काम चल रहा है, किसी को पता नहीं, और अटैकर अपना काम कर, ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक। और इसने क्या कर दिया, सारी की सारी प्राइवेसी को खत्म ही कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या था ना, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए कि अगर मैं किसी भी सर्वर से बात करना चाहूँ, ठीक है, इस वर्ल्ड में कहीं भी मैं किसी भी सर्वर से बात करना चाहूँ, तो मुझे उसकी पब्लिक की मिल जाए, वो भी सेफली, और इस बात की पक्का श्योरिटी हो कि वो पब्लिक की उसी सर्वर की है, ठीक है, वो पब्लिक की इसी सर्वर की है। अब मुझे ऐसा कुछ मेथड लेके आना था, क्योंकि हमने आरएसए यूज कर लिया, डेफी हेलमैन की यूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अटैकर मैन इन द मिडल अटैक आ गया, और फिर भी ये अपना काम करके कर रहा हो, ठीक है, हम उसको रोक नहीं पा रहे इतनी सिक्योर एल्गोरिदम होने के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि उसने सिंपली सारा काम किया, उसने पब्लिक की को ही चुरा लिया बीच में आके। अब उसके बाद ये सब होने के बावजूद हम लेके आए, ठीक है, सर्टिफिकेट का कंसेप्ट, ठीक है। इन सब को करने के लिए, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये अश्योरिटी करने के लिए कि हाँ, जो पब्लिक की है वो जेन्युइन पब्लिक की है, ठीक है, जिसकी मुझे चाहिए थी उसी की पब्लिक की है, ठीक है। इसके लिए हमने एक मॉड्यूल आया हमारे पास, ठीक है। कौन सा मॉड्यूल आया, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, और आया उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये सब रोकने के लिए हमारा आया मॉड्यूल डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। एक चीज बताओ, अब आप लोगों अगर ये डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं था, अगर फिर अगर आप बोलते, मैंने बोलता आगे हाँ इस चीज के सिनेरियो को मुझे बचना था, क्या करना, आपने बोला सर एक काम कर दो ना, जितनी भी पब्लिक की है ना ब्राउजर में स्टोर कर दो पहले से ही, तो वो क्या मैच कर लेगा और काम कर लेगा। तो भैया क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में जितनी भी पब्लिक की है वो ब्राउजर में स्टोर हो जाए? ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जितनी भी पब्लिक की है वो ब्राउजर में स्टोर हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और डेली कोई ना कोई वेबसाइट नहीं आती है, कोई ना कोई डाउनग्रेड हो जाती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो अब ये सब कुछ रियल सिनेरियो मुझे इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए मेरे पास आया डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल, ठीक है, सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं कि ये डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। आज का अब हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसको मैं बहुत ज्यादा डीप डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बताऊं तो सारे इसी तरह डीप में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इट टेकिंग वेरी टाइम कंज्यूम, ठीक है। तो अब डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर हमें क्यों लेकर आए, पहला बात कारण ये है, मैं डिजिटल सिग्नेचर की बात करता हूँ, ये आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर। व्हाई डू वी नीड, नीड का आपको पता चला क्यों पड़ी। डिजिटल सिग्नेचर को हम बेसिकली यूज क्या करते हैं, पहली बात तो मैं बताता हूँ डिजिटल सिग्नेचर में पहला क्या होता है कि ये कहता है, यूज करता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी किसको बोल सकते हैं हम, एसिमेट्रिक की कंसेप्ट, ठीक है, एसिमेट्रिक की कंसेप्ट बोल सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट की वाला, उसको ये यूज करेगा। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है आपका, एक तो वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी, मैसेज की इंटीग्रिटी को भी ये वेरीफाई करता है। तीसरा क्या करता है, ये
ये उसको भी पहचानता है। वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ साइनर, जो इसको साइन कर रहा है, SIGHNER, साइनर उसको आइडेंटिफाई करता है। एक चीज बताइए कि आप नॉर्मली भी अभी यहाँ पढ़ रहे हो या कोई भी हो, वही कंसेप्ट है ये कि सर्टिफिकेट यूज करते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट को प्रूव कैसे करते हो? अभी इन द सेंस मैं हार्ड में जाऊं तो ठीक है, मैं स्कूल से किसी से मैंने सर्टिफिकेट लिया या कॉलेज से सर्टिफिकेट लिया या CH सर्टिफिकेट लिया या हमारी कंपनी से ही सर्टिफिकेट लिया, जैसे अपनी कंपनी जो मैं करता हूँ। तो क्या हुआ, वो सर्टिफिकेट मैंने ले लिया और सर्टिफिकेट में प्रूव कैसे करता हूँ? उस पर क्या, सिग्नेचर, पहली बात। और हमें भरोसा है, हाँ ये रहा, उस पर कुछ नंबर्स है, तो ये सर्टिफिकेट प्रूव हो गया। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में कैसे प्रूव करें? डिजिटल वर्ल्ड में ये चीज प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं, हमने कभी सामने वाले को देखा ही नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करेंगे? ये वो कंसेप्ट है। उसी की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट आए, ठीक है। और इस केस में मैंने एक केस बताया था आप लोगों को, जब एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम का कंसेप्ट बताया था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी, दो दो केसेस दिखाए थे। एक केस ये दिखाया था कि जो सेंडर है वो अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करता है, रिसीवर भी अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करता है। अगर सेंडर क्या करता है, अपनी पब्लिक की शेयर कर देता है रिसीवर से, और रिसीवर अपनी पब्लिक की शेयर करता है सेंडर से, और वो डाटा क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो इनक्रिप्ट करके एक दूसरे की पब्लिक की का यूज करके, और डिक्रिप्ट करते हैं अपनी अपनी प्राइवेट की का यूज करके। ये एक सिनेरियो मैंने बताया था। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैंने एक सिनेरियो बोला था ना कि हम क्या करेंगे, मैं सेंडर हूँ, मैंने अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट की, और मैंने उस डेटा को, उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया और भेज दिया, और जो सामने वाला होगा, रिसीवर होगा, वो मेरी इसी पब्लिक की से क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर आप लोगों को ये याद हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आपको लगता है कि ये सही है या गलत, या कि ये कहीं सिनेरियो पॉसिबल है या नहीं है। आप लोगों का नो आंसर आया था, बहुत लोगों का, मैक्स लोगों का। ये सिनेरियो यहाँ यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर के केस में। अगर आप किसी भी चीज को सिंपली, अगर कोई बोलता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या समझते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब सिंपली है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन कर रहे हो अपनी प्राइवेट की से, और उसको और फिर सेंड कर दे रहे हो रिसीवर के पास, ठीक है। रिसीवर क्या करता है, आप ही की पब्लिक की यूज करेगा, क्योंकि वो पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल रहती है, इसलिए ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए वो आप पब्लिक की यूज करेगा, और पता, और उस डॉक्यूमेंट को क्या ओपन कर पाएगा। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। और ये भी पता चल गया कि आइडेंटिफाई, जिसने इसको साइन किया उसकी भी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। ये तीन काम बहुत ही आसानी से होता है। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि ये मेरा एक मैसेज है, यार, ठीक है, ये मैंने लिया एक मैसेज, कोई भी अभी के लिए मैं इसको मैसेज ले रहा हूँ, इसके थोड़ी देर में इसको मैं मतलब ही बदल दूंगा। इस मैसेज को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले, अब हैश इसलिए काम आता है, मैंने क्या कर दिया, इस मैसेज को क्या कर दिया, यूजिंग एनी हैश फंक्शन, इसको क्या कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डाइजेस्ट में, जिसे हम हैश बोलते हैं या डाइजेस्ट भी बोल सकते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। डाइजेस्ट बना दिया इसका, एक हैश वैल्यू बना दी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको, इस डाइजेस्ट को मैंने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की ऑफ साइनर, मैं बोल सकता हूँ साइनर, SIGHNER, साइनर बोल सकते हैं, या जिसको साइन कर रहा है, या जो सेंड कर रहा है, स्पेशली सेंडर भी बोल सकते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट की से क्या कर दिया, साइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया हमारा, यहाँ पर एक बन गया एक प्रकार से, इसको मैं बोलूंगा सिग्नेचर, इसे मैं बोलूँ डिजिटल सिग्नेचर। ये हमारा बन गया डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटली हमने इसको साइन कर दिया अपनी प्राइवेट की से। और अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है,
अभी मैं ये बताया आपको डिजिटल सिग्नेचर बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, और एक और चीज होती है अब उसके बाद, डिजिटल साइन कर दिया इसको, और जो ये मैसेज है मैंने क्या कर दिया, इस मैसेज को भी एज इट इज लेकर गया, यहाँ पे ये मैसेज लिया, यहाँ से ये आया, और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने एक प्रकार से ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया, और ये अभी तक उसको सिग्नेचर किया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद ये एक बन गया, जिसमें क्या क्या होगा, ऊपर तो आपका क्या होगा मैसेज, नीचे होगा आपका ये डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ये पूरा पूरा आपका क्या बन गया, डिजिटली सिग्नेचर आपका पूरा बन गया। अब क्या होगा, ये था आपका यूजर साइड में आपने किया, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ये वेरिफिकेशन करा है, अब रिसीवर के एंड पे जाता है। अब ये गया रिसीवर एंड पे, एट रिसीवर एंड, रिसीवर एंड क्या होता है, वेरिफिकेशन। अब ये वेरिफिकेशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिला मेरे को वेरिफिकेशन करने के लिए, ये आया, यहाँ पर मैसेज है, और यहाँ पर मेरा है डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद मैंने क्या है, डिजिटल सिग्नेचर मिला, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये मैसेज था, मैसेज का मैंने फिर से वही क्या किया, यूजिंग एज फंक्शन, इसको क्या बना दिया, डाइजेस्ट, इसका मैंने क्या बना दिया, डाइजेस्ट। अब जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, इसको मैंने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। ओ सॉरी, इनक्रिप्ट नहीं, डिक्रिप्ट, क्योंकि ऑलरेडी इनक्रिप्टेड तो है ये, डिक्रिप्ट यूजिंग पब्लिक की ऑफ सेंडर, जिसने इसको सेंड किया है उसकी पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट किया, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक हैश मिलेगा, या बोल सकता हूँ एक डाइजेस्ट मिलेगा सिंपली। यहाँ पे एक डाइजेस्ट मिला, और यहाँ पे भी मेरे पास ये डाइजेस्ट है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, कंपेयर। ठीक है, इफ दे मैच्ड, अगर ये मैच किए, इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाइड है, एक वेरीफाइड यूजर है। ठीक है तो ये होता है सारा प्रोसेस इसमें, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना, तो ये होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर कैसे होता है। अब ये मैसेज क्या है, ये मैसेज आपका सिंपली इंक्रिप्टेड भी हो सकता है, जो यहाँ पर जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ये वाला मैसेज यहाँ पर जो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये ऐड कर रहा हूँ, ये इंक्रिप्टेड भी हो सकता है, और ये प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या मेंटेन करना चाहते हो, ओनली ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना चाहते हो या कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अगर सारी चीजें मेंटेन करनी है तो वो उसका एक प्रैक्टिकल केस से लास्ट में दिखाऊंगा। ये चीज आपको पता चल गई कि डिजिटल साइन कैसी होती है चीजें, यहाँ तक क्लियर है सबका, बताइए एक बार। करण, अभिषेक, ओके, ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। यहाँ तक आपको पता डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, अब मुझे समझना है डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब डिजिटल सर्टिफिकेट समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊंगा अब मैं समझता हूँ डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा, एक टर्म होती है PKI, इसको समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा PKI, जिसे बोलते हैं हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, एक चीज बोलूं आपको, अभी तक सारी चीजें मेंटेन करने के लिए यही है जो कुछ है, PKI ही है, सब कुछ है जो भी कुछ है। ठीक है,
डिजिटल सिग्नेचर हो, सर्टिफिकेट हो, उन सब के लिए जो स्टैंडर्ड है यही है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसके कुछ पॉइंट लिखवाऊं तो पहली बात तो क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, जितने भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यूज करता है, क्योंकि सब में अभी यहीं पे यूज यही होने वाला है, यूजिंग द आइडियोलॉजी ऑफ एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। अब आप लोगों का ये दिमाग में बैठ गया होगा कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। ठीक है, अब ये क्या करता है पीकीआई, इट इंक्लूड्स, इस ये क्या क्या करता है, ये इंक्लूड करता है पहला तो मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, दूसरा इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर। तीसरा इंक्लूड करता है ये इंक्रिप्शन सर्विसेज, इंक्रिप्शन सर्विसेज। अब मैं एक बताता हूं कि ये जो मैसेज डाइजेस्ट को यूज करता है किस पर्पज से, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, एक मिनट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रिटी। जो इंटीग्रिटी की जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करने के लिए यूज करता है ये, तो प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रिटी, इसके लिए ये क्या यूज करता है आपका मैसेज डाइजेस्ट। अब डिजिटल सिग्नेचर क्यों यूज करता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज करता है एक तो ऑथेंटिसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन वाली, AUTHANT, ऑथेंटिसिटी वाली। ठीक, ऑथेंटिसिटी। दूसरा एक और प्रॉब्लम होती है नॉन रेपुडिएशन, नॉन रेपुडिएशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है ये डिजिटल सिग्नेचर यूज करता है। अब ठीक है, ऑथेंटिसिटी आप समझ पाए, तो ये नॉन रेपुडिएशन क्या होता है। नॉन रेपुडिएशन का सीधे सी मतलब है किसी ने एक क्राइम किया, ठीक है, एक क्राइम कमिटेड हुआ, उससे हुआ या कैसे हुआ, उसी के सिस्टम से हुआ, उसी की वेबसाइट से हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसकी वेबसाइट ने मालवेयर पूरी तरह स्प्रेड कर दिया, ठीक है, उसके डिजिटल सिग्नेचर चोरी हुए, कैसे हुए, क्या हुए, ठीक है, तो उस क्राइम उससे कमिट हुआ लेकिन वो डिनाई कर रहा है। ठीक है, जब तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं थे सबसे, क्राइम किया उसके बाद उसने डिनाई कर दिया। अब क्या प्रूव है, वो प्रूफ बनाने के लिए इन सब चीजों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर लाया गया। अब वो डिनाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सारी चीजें करने के बावजूद भी ये क्राइम हो रहा है, इसका मतलब देखो या तो मैं अपनी की संभाल के नहीं रख सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगा तो अपने आप आपको रिलेट कर पाओगे नॉन रिप्यूटेशन वाली प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई, ठीक है, और ऑथेंटिसिटी वाली प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई। अब इंक्रिप्शन सर्विसेज क्या करती हैं, जो इंक्रिप्शन सर्विसेज हैं इसने प्रॉब्लम कौन सी सोल्व की, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली प्रॉब्लम किसने सोल्व कर दी, इंक्रिप्शन सर्विसेज। ये सारी तीनों चीज सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है, पीकेआई क्या है, पीकेआई के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इट इज ए पीकेआई इज स्टैंडर्ड जो फॉलो करता है, फॉलोड फॉर मैपिंग और स्टोरिंग और रिवोकिंग द डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट।
मतलब क्या करता है कि पीकेआई अपने स्टैंडर्ड थ्रू क्या करता है, जितने भी डिजिट सर्टिफिकेट उनको मैपिंग करता है, स्टोर करता है और उनको जो पहले रिवोक करता है, मतलब एक्सपायर हो गया कुछ भी हो गया उसको रिवोक करने का काम भी मतलब इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काम करता है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें। अब इसकी एक अपनी आर्किटेक्चर, ठीक है, इसकी भी अपनी एक आर्किटेक्चर, वो कौन सी है, आर्किटेक्चर ऑफ पीकेआई, ARCHITECT, इसकी भी अपनी आर्किटेक्चर है पीकेआई की। ठीक है, ये क्या अपनी आर्किटेक्चर है, इसके आर्किटेक्चर में क्या है, एक तो है सर्टिफिकेट रिपोजिटरी, नाम से लिखा हुआ है रिपोजिटरी। मतलब क्या है कि इसका यूज किया जाता है सर्टिफिकेट रिपोजिटरी का, जितने भी सर्टिफिकेट है और उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि किससे बिलोंग करता है, ठीक है, कब क्रिएट किया है, कब क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट रिपोजिटरी के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, दूसरा दूसरा अरे यार चलो, दूसरा एंटिटी, इसका मतलब है कि यूजर ऑफ द पीकेआई, पीकेआई का यूजर कौन है, कोई भी एक हो सकता है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। बेसिकली पीकेआई को कौन यूज कर रहा है, उस एंटिटी की, वो एंटिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आर्किटेक्चर में रहता है। तीसरा तीसरा आता है इसमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसके पार्ट है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, AUTHORIT, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसे आर बोलते हैं। चौथा होता है एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, सीए सुना होगा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, सीए। अब इन चीजों के बारे में बता रहा हूँ। अब हम भैया आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट पे। तो ये पीकेआई का थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर था, पीकेआई क्या होता है ये बताना जरूरी था, क्योंकि पीकेआई ही एक प्रकार से ऑनलाइन सपोर्ट करता है। आजकल जो टीएलएस हैंडशेक होता है उसमें जो आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है, जो ऑथेंटिसिटी मेंटेन की जाती है, वेरीफाई करने के लिए वेबसाइट सर्टिफाइड है या नहीं है, इसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो उसी हैंडशेक के दौरान ही पीकेआई के थ्रू इस चीज को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, अगर वहां पर वैलिड है तो आप प्रोसीड कर जाते हो, हैंडशेक सक्सेसफुल हो जाता है। वैलिड है नहीं है तो वहां पर कई बार आपको देखने में मिलता है कि सर्टिफिकेट इज आउट ऑफ डेट या वट एवर एटसेट्रा, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब बात करता हूँ मैं डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता क्या है। देखो, डिजिटल सर्टिफिकेट बता दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके अंदर कुछ टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है मैं बताऊंगा अभी। इसका एक्सटेंशन नॉर्मली .crt होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है वैसे, ठीक है। और क्या करता है जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ना, मैं बताऊं, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट इस्टाब्लिश इस्टाब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एक यूजर के बीच में एंड द पब्लिक की, एंड पब्लिक की, ठीक है, इनके बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, इस्टाब्लिश करता है। अब एक चीज बोलता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि मैं एक वेबसाइट और उसके केस में समझने की कोशिश करना, एक यूजर आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक ये डिजिटल सर्टिफिकेट है और मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। लेकिन एक चीज बताइए कि मेरे पास कोई भी रैंडम यूजर आया, डिजिटल सर्टिफिकेट लेके आ गया और बोल रहा है कि मुझे ऑथेंटिकेट कर दीजिए। अब मुझे कैसे बिलीव करूंगा कि ये ऑथेंटिकेशन फाइल है या नहीं है, या रियल है या फेक है, क्या है, कैसे मैं बिलीव करूंगा। एक चीज याद रखना कि हर कोई डिजिटल सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, ठीक है, हर कोई डिजिटल सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, ठीक है। जो डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं, जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स मस्ट बी issued by some trusted party,
वो जो ट्रस्टेड पार्टी होती है या एंटिटी होती है उसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये इश्यू किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, बताओ कोई भी नाम सी अथॉरिटी का आपने सुना हो, कहीं सुना है कभी? सी ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, बीजी साइन वगैरह ऐसे करके सुना नहीं? हाँ ये रहे, तो ये सारी सी है। तो अब मैंने आपको बताया, तो अब मैं बताऊं डिजिटल सर्टिफिकेट कैसा होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। पहला तो होगा एक यूजर नेम, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया नमन, नमन एक डिजिटल सर्टिफिकेट में, उसकी पब्लिक की होगी यहाँ पर सर्टिफिकेट के अंदर, पब्लिक की, क्योंकि नमन क्या करेगा, अपनी पब्लिक और प्राइवेट की क्रिएट करेगा और पब्लिक की यहाँ पर देगा, ठीक है। उसका सीरियल नंबर होगा, सर्टिफिकेट का क्या होगा, सीरियल नंबर होगा। ये कोई भी एक यूनिक होगा, ऐसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर इंफॉर्मेशन होगी, अदर इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर हो सकता है या ईमेल आईडी हो सकती है, ईमेल आईडी ये हो सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे, वैलिड फ्रॉम, ठीक है, कब से, और वैलिड टू, कब से कब तक, ठीक है, कब से कब तक, ये सब चीजें हैं। उसके बाद एक और चीज, इशूअर नेम, इशूअर नेम, ये सारी चीजें डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर होगी कि किसने इसको इश्यू किया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। अब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट को डिफाइन करता है ना, उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, X509, ठीक है। कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड टू डिफाइन डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसका नाम है X.509, एक ही स्टैंडर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये होता है। और भी सर्टिफिकेट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि मैं और भी यहाँ पर डिस्कस करना भूल गया इसके चक्कर में। जैसे कि और भी है, जैसे कि यहाँ पर इस पर वर्जन, वर्जन में रहेगा पर स्टैंडर्ड, जैसे कि X509 स्टैंडर्ड का है, या और भी दूसरा हो सकता है। और कौन सी सिग्नेचर एल्गोरिदम यूज की है, सिग्नेचर एल्गो एल्गोरिदम यूज, कौन सी सिग्नेचर एल्गोरिदम यूज की गई है, क्या करने के लिए, इसको सिग्नेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जिसने इसको इश्यू किया है, इश्यूअर यूजर आईडी, ठीक है। जो यूजर आईडी है ना, उसकी भी होगी यूजर आईडी, इश्यूअर यूजर आईडी। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी इसके अंदर, जो होगी वो होगा सीए का डिजिटल सिग्नेचर। और सिग्नेचर कैसे क्रिएट करते हैं अभी आपको बताएं, सीए का डिजिटल सिग्नेचर। जब हम वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे ना, जब मैं वेरिफिकेशन प्रोसेस करूंगा, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, काम में आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम में आएगा यही, ठीक है, वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस फील्ड इज यूज्ड ड्यूरिंग डिजिटल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। अब मैं एक चीज बात करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की, सीए अथॉरिटी की, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती क्या, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी,
CHORRTO सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या होती है? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या है? सिंपली क्या है, एक ट्रस्टेड एजेंसी, एक ट्रस्टेड एजेंसी जो डेट कैन इशू डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, जैसे वो डिजिटल डीजी सर्ट है, ठीक है, सबसे मोस्ट पॉपुलर है वेरी साइन, ठीक है, और है एंट्रस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे, और ये गिनी चुनी होती है। मतलब ट्रस्टेड एजेंसी का मतलब क्या होता है, और जो भी मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, हाँ, जो मोस्ट पॉपुलर सी अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जिसकी प्राइवेट की लीक नहीं हो सकती, ठीक है, मेरा मतलब ये है। अब मैं बात करता हूँ कि वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ठीक है, तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट कैसे होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये है, मतलब CA, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर है CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जैसे मेरे पास ये है यूजर वन, यूजर, जैसे यूजर वन नहीं, जैसे कि मैं हूँ CA, ठीक है। अब ये है जैसे कि यहाँ पर मैं, एक तो मैं हूँ सचिन, एक है नितेश, एक आ गया नमन, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, ठीक है। हम क्या है, हमें अपना सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है, CA से। मैं क्या करूंगा, अब इससे पहले एक चीज जानते हैं कि CA से सर्टिफिकेट से पहले मैं एक चीज पहले बता देता हूँ कि पहले डायरेक्ट होता था कि मैं गया, मैंने अपने डिटेल दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी CA को, और CA ने मेरा सर्टिफिकेट इशू कर दिया। लेकिन आजकल क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और इसके बीच में क्या है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है, CA की हेल्प के लिए बनाई गई है ये कौन सी है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसे बोलेंगे हम RA, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये क्या करती है कि इसने क्या करता है, CA का काम बहुत कम कर दिया, ठीक है, जो CA था उसका काम बहुत कम किया। ये क्या करता है, यूजर के बीच में और CA अथॉरिटी के बीच में क्या है, मीडियम का काम करता है बीच में। इसकी सर्विसेज क्या क्या है पहले वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये डेली वर्क को कम करने के लिए इसने बनाया गया। इसके सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ पहले, इसकी सर्विसेज क्या क्या है, पहले मैं इसके बता देता हूँ। सर्विसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या क्या सर्विस करता है। पहली बात ये क्या करता है आपका, एक्सेप्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू यूजर्स। जो भी जितने भी नए यूजर्स आते हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, जिसको सर्टिफिकेट बनवाना है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको क्या करता है, ये वेरिफिकेशन का काम करता है, एक्सेप्ट करता लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है। उसके बाद सेकंड क्या सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, अगर ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें क्रिप्टोग्राफी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उसे कोई आइडिया नहीं है और वो सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, क्या है कि इट कैन जनरेट की ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स, उस यूजर्स के बिहाफ पे जो पब्लिक की और प्राइवेट की रहती है उसको जनरेट करवाता है, गाइड करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ये उनके बिहाफ पे वो की जनरेट करता है, ठीक है। दूसरी सर्विस ये प्रोवाइड करता है, और जिनको पता है वो क्या अपनी पब्लिक की लेके आएंगे। अब उसके बाद उसके बाद है इट हेल्प्स इन कीप बैकअप एंड रिकवरी। जो बैकअप एंड रिकवरी है इन की का, उनका बैकअप भी रखता है और रिकवर करने में भी हेल्प करता है कि अगर भूल गए कुछ हो गया। चौथा काम क्या करता है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट काम,
सर्टिफिकेट रिवोकेशन, रिवोकेशन का काम, ठीक है। सर्टिफिकेशन रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया उसको रिवोक करवाना, ठीक है, आपको टाइम से इन्फॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोसीजर सभी फॉलो करेगा। अगर नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अब सर्टिफिकेट मैंने यूज कर लिया, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट बंद कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट को क्लोज करना चाहता हूँ, वो सारे काम करना है, ये इसी का काम है। अब आप क्या करोगे, सिंपली जो मैंने आपको बताया था ना कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या इंफॉर्मेशन बताया था कि यूजर का नाम, ठीक है, उसकी पब्लिक की चाहिए होगी मुझे, ठीक है, और उसके बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर, या बहुत सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी क्या है, आप क्या करोगे, इसको प्रोवाइड करोगे, इसको प्रोवाइड करोगे आगे को, सभी हम सभी इसको प्रोवाइड करेंगे, और सारी इंफॉर्मेशन ये क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, वो करेगा, और उसके बाद क्या है, ये सीए को भेज देगा सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, उसे लग गया सही है, सही है। अब सीए क्या कर देगा, सीए हमें क्या कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा सभी को, ये इशू कर देगा इसको, और इसके बाद क्या है, ये सीए इसको हम सबको इंडिविजुअल को भेज देंगे हम, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऐसे हो जाएगा। अब साथ के साथ क्या होता है कि एक कॉपी सीए अपने डाटा स्टोर में रखता है, ठीक है। एक कॉपी तो यहाँ पर दे दी, आधे को और आधे नामे दे दी, और एक कॉपी क्या करता है वो अपने यहाँ पर, जो यहाँ पर उसका डाटा स्टोर है, डीबीएमएस बोल सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट में, यहाँ पर क्या करता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरिंग 1 कॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट, ठीक है, हर एक सर्टिफिकेट की कॉपी करके रखता है। अब ये आपको पता चल गया कि आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो कैसे होता है, आरए के पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेट क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट किया जाता है कि हाउ डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हम आपको इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला मैं आपको बताऊं, अगर सबसे पहले क्या होता है, की जनरेशन का पार्ट होता है, की जनरेशन, की जनरेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सर्टिफिकेट क्रिएट होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट क्रिएशन। अब हर एक स्टेप का थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है इसमें। ये चेस्ट एक प्रकार से 6 स्टेप्स हैं, लेकिन ये काफी डीप है। अब मैं ये चीज बताऊं अगर इसके बारे में, ये रहा, ये रहा। इसमें क्या होता है, पहले यूजर क्या करता है, यूजर अपना क्या करेगा, क्रिएट करेगा अपनी पब्लिक की एंड प्राइवेट की, और क्या करेगा वो, प्राइवेट की अपने पास रखेगा, और गिव ऑन पब्लिक की प्लस सम पर्सनल इंफॉर्मेशन टू आर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को दे देगा, ठीक है। ये पहली प्रोसेस है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे कोई आइडिया नहीं है कि ये जनरेशन क्या था, तो ये उसकी हेल्प करता है आर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मतलब जो आर है ये काम क्या करता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी करेगी। लेकिन क्या है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यहाँ पे बेसिकली देखेगी हाँ कि जो इसने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, थोड़ा बहुत उसे अपने देखेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है और ये इसकी पब्लिक की है, ये इसको रजिस्टर कर लेगा, ठीक है, ये इसको रजिस्टर कर लेगा। आर विल रजिस्टर द यूजर्स, यूजर को क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद आएगा सबसे मेन और खतरनाक वाला काम, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये तो कुछ भी नहीं अभी होगा, असली वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एक्चुअल वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि इस वेरिफिकेशन में आगे क्या करता है, इस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी करता है इसमें। पहला तो क्या करता है वो,
वेरीफाई करता है, टू वेरीफाई यूजर्स क्रेडेंशियल्स, यूजर के जितने क्रेडेंशियल उनको वेरीफाई करता है। दूसरा वही यह भी वेरीफाई करता है एंड वेरीफाई दैट, यह वेरीफाई करता है कि यूजर हु प्रोवाइड पब्लिक की कंटेन्स कोरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की, प्राइवेट की, कि भैया ऐसा नहीं कि कोई फेक तो नहीं है ये, कि जिसने उसको पब्लिक की प्रोवाइड की है क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है भी या नहीं है, ये भी वेरिफिकेशन करता है। जब आर फुली तरह सेटिस्फाई हो जाता है, इधर सर्टिफिकेशन हो पूरा सर्टिफिकेशन हो गया पूरा यहाँ पर, उसके बाद क्या करता है आर वो क्या करता है आर पास ऑल द डिटेल्स टू सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। और सीए क्या करेगी यहाँ पर, सीए क्रिएट्स ए डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड सेंड बैक टू आर। ये सारा डिटेल प्रोसेस होता है, आर और एक कॉपी अपने पास रख लेगा। ये यहाँ तक सबको समझ में आया अभी तक? ऐसा लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, अब इतना काम कर लिया। अभी तक क्या है कि ये डिजिटल साइन वाला मैं सीन दिखाया नहीं आपको, लेकिन यहाँ पर डिजिटल साइन कैसे होगा, अब ये सब चीजें हो गई। अब मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्टेप था मैंने आप लोगों को दिखाया था ना अभी, कैसे वो स्टेप यहाँ परफॉर्म होता है। कैसे परफॉर्म होता है, ये रहा कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल, ईमेल, पब्लिक की सब कुछ है, ठीक है। और एक नीचे वाला पोर्शन इसमें क्या रहेगा, इसको वाले छोड़कर ये खाली रहेगा, जो भी रहेगा इसमें क्या रहेगा, यहाँ तक रहेगा। और इसके बाद ये क्या कर रहा है, इसको नीचे वाले में छोड़ नहीं, इसी को पूरे को क्या कर देगा ये, यूजिंग एस फंक्शन क्या कर दिया, इसको डाइजेस्ट बना देगा इसका, ठीक है। इसने बना दिया इसका डाइजेस्ट। जब एक बार इसका इसका डाइजेस्ट बना दिया इसने, उसको क्या कर देगा, उसके बाद डाइजेस्ट बनाने के बाद ये इसको इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट यूजिंग, यहाँ समझ नहीं बात है, सीए प्राइवेट की, सीए की प्राइवेट की यूज करेगा और इसको इनक्रिप्ट कर देगा। और यहाँ आपका आ गया आपका एक डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये बन गया आपका डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे बन गया आपका डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर तो आपका बन गया, समझ में आया। और जो इन्फॉर्मेशन थी ये है, तो एक डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे बन गया, यहाँ से निकल गया आगे। और एक ये सिंपल है, जैसे किया तो इनक्रिप्टेड किया, कैसे किया इसने, और इसको क्या कर लिया इसने, ऐड कर दिया। और यहाँ से क्या निकला आपका पूरा का पूरा, मैं बोलूँ तो ऊपर वाला पार्ट था जो आपका वहां से ऊपर से आया, उसको मैं बोलूँ अगर मैसेज था या जो भी इंफॉर्मेशन थी सर्टिफिकेट रिलेटेड, और नीचे यहाँ पे क्या कर दिया आपका डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर बाय सीए, सीए के द्वारा जो डिजिटल सिग्नेचर साइन किया। ये थी इसकी क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट किया सबको दिखाई दे रहा ना, ऐसा तो नहीं किसी का नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये थी इसकी क्रिएशन प्रोसेस। अब क्या है कि ऐसे इसने क्या कर दिया, सीए इसको साइन करके डिजिटल सिग्नेचर बना दिया। अब क्या हुआ कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, वेरीफाई सिंपली ऐसे ही किया जाएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके प्रोसेस पता चल गया, क्योंकि देखो क्या है ना, इसको वेरीफाई करने का प्रोसेस सिंपली वही था, वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस ये रही, वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात आ गई
तो अब ये कैसे करेगा, जो आपको ये मिला ना, ये वाला, क्योंकि ये उसको मिलेगा, यूजर को मिलेगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फो रहेगी, और यहाँ पर है आपका डिजिटल सिग्नेचर बाय सीए। और देखो, एक यहाँ पर लॉजिक में बताऊंगा अभी। अब इसने क्या कर दिया, जो पहली वाली चीज थी, इसका तो इसने क्या क्रिएट कर लिया, यूजिंग हैश फंक्शन, इसका बना दिया इसने डाइजेस्ट। डाइजेस्ट जिसको मैं बोलूँ, अगर मैंने लिखा इसका हैश वन लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, इसने हैश वन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से जो डिजिटल सिग्नेचर था ना, ये क्या होगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट यूजिंग पब्लिक की ऑफ सीए। सीए पब्लिक की इनक्रिप्ट करके यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हैश टू मिलेगा। और इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा, तो इफ दे आर सिमिलर, तो क्या होगा, ये एक ऑथराइज्ड यूजर है। अगर सिमिलर नहीं है तो मतलब ये फेक है। ठीक है, मतलब ये सिमिलर नहीं है तो सीधा वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो आपकी जो प्रॉब्लम आई थी हमारे साथ, जो प्रॉब्लम फेस हुई थी, इश्यू हुआ था, अभी आप लोगों को पता चल गया ना कि जो ये वाला केस था, ये वाला फ्रंट वाला, ये रहा, इसने एरियो इसने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे प्रोटेक्ट किया, क्योंकि देखो अब क्या है कि डिजिटली साइन कर दिया गया। जब भी सर्वर हेलो हुआ, उसके बाद उसने क्या कर दिया, ये सर्टिफिकेट साथ में देगा। ठीक है, और एक चीज बताओ, आप लोगों के यहाँ पे कोई एक सवाल उठ रहा होगा, बोला पब्लिक की तो फिर भी कैप्चर करेगा। भाई देखो, सीए अथॉरिटी की पब्लिक की, जो पॉपुलर सीए है उनकी पब्लिक की हर ब्राउजर्स में स्टोर रहती है। ठीक है, ब्राउजर क्या करेगा, उसको वहीं से उठाएगा पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक की सेव नहीं हो रही, सीधा सर्टिफिकेट जा रहा है, उससे वहां से उठाएगा और उसको क्या कर देगा, पब्लिक की उठाएगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, इससे पता चल गया कि ये ओरिजिनली है। दूसरा, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उस यूजर की इन्फॉर्मेशन है, जिस भी यूजर का, क्योंकि जिस यूजर की आप वेबसाइट यूज कर रहे हो या सर्वर यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके क्या चाहिए आपको, आगे फर्दर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिमेट्रिक की चाहिए ना उसमें। ठीक है, या उसकी की चाहिए, जो भी की चाहिए, यहाँ से वो की भी शेयर होगी उसकी। समझ में आया, की शेयर भी बहुत आसानी से हो गया। हाँ, तो एक बार तो मैसेज कर रहा है ना वो, सबसे प्रॉब्लम थी कि स्टार्टिंग का फेज वो करना, उसके बाद तो पूरा अपना प्रोसेस सिमेट्रिक की से कर लेंगे। तो ये था पूरा डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट। यार अब क्या है कि जब लोगों को पेन टेस्टिंग चल रही थी, अपने रिकॉन चल रहा होगा, आप लोगों को पता नहीं कि मुझे एक डाउट आया था जब मैं सर्ट डॉट एस से ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते थे सब डोमेन की सबकी। बोला यार ये सही कैसे है, कैसे यकीन करूँ ये सही है गलत है, टूल पे कैसे करूँ, इस वजह से यकीन करोगे आप। ठीक है, ये है वो वजह, डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर। इतनी चीज होने के बाद आप भी यकीन नहीं करोगे क्या, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो सही कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वहाँ एक्सपायरी मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो पता चल गया। अब आप लोगों को राइट वे में राइट अप्रोच कैसे करनी है, ये आप लोगों का काम है, कैसे आपको कॉमन सेंस यूज करके सारी चीजों को यूज करना है, कहाँ क्या कर सकते हो, कहाँ क्या नहीं कर सकते। मेरा काम था आपको ये चीजों को एक बार एक्सप्लेन करना कि क्या चीज है क्या नहीं। तो आई होप कि हैशिंग क्या होता है, और ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर का कंसेप्ट वेरी डीप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, इसमें तो किसी को कंफ्यूज रहेगा नहीं। बता दीजिए एक बार चलिए। अब एक टॉपिक और बच गया हमारा। एक काम करते हैं कि मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ या जो भी, तो 2 मिनट ब्रेक रखते हैं। ठीक है, एक टॉपिक रहेगा उसमें लगेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद एक नितेश सर लेंगे, थोड़ा सा अपना बताएंगे, तो फिर क्लास फिनिश करेंगे। तो 2 मिनट ब्रेक।
ठीक है, करें कंटिन्यू। ओके, तो अभी जो हमारा टॉपिक बचा है वो है स्टेगनोग्राफी। जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेगनोग्राफी। डज एनीवन नो व्हाट इज स्टेगनोग्राफी? सबको पता है, कुछ नया नहीं है। हाँ बताओ नमन। हेलो। यस सर। हाँ बताओ बताओ। सर कोई भी डेटा को कोई भी इमेज या वीडियो के पीछे हाइड करना। या और कोई? और कोई बताना चाहेगा? सेम ही है। हम्म, ठीक है, मैं बता। सही था उसका। हाँ, कि टेक्नोग्राफी टेक्नोग्राफी इट इज द पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये भी क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट आता है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये आता है। ठीक है, सिंपली बोले तो हाइडिंग मेल अटैचमेंट्स, या मैं बोलूँ तो हाइडिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। किसी भी, किसके अंदर? फाइल के अंदर, ऑडियो के अंदर, इनसाइड एनी इमेज, ऑडियो और वीडियो एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टेगनोग्राफी। ठीक है, हाइडिंग डाटा इनसाइड एनी फाइल, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब क्या है कि वैसे बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, स्टेगनोग्राफी के कुछ पेड हैं, कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, काली लिंक्स का बाय डिफॉल्ट एक टूल है। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेग गाइड। सुना हुआ है टूल? काली लिनक्स का टूल है ये, काली लिनक्स टूल है। और जब हमने एक बार क्लास की थी तो उस क्लास में भी क्या है, ये डिस्कस हुआ था। अभी ये सब नहीं डिस्कस किया था, ये स्टैग हाइड करके इनपुट। तो स्टैग हाइड के अंदर कैसे आपको क्या करना है कि इमेज के अंदर डाटा कैसे स्टोर कर सकते हो, कैसे उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये सब अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कैसे करना है। टूल का नाम ही मैंने वैसे बता दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्टेगनोग्राफी, स्टैग एनालिसिस के कुछ स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली स्टेगनोग्राफी के बारे में आपको पता है, लेकिन मैं कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं बेसिकली जो फॉलो किए जाते हैं किसी भी स्टैग एनालिसिस। स्टैग एनालिसिस क्या होता है कि स्टेगनोग्राफी को एनालिसिस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्टेप्स। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं मैं बताता हूँ। देयर आर सम स्टेप्स टू डू स्टैग स्टैग एनालिसिस। ठीक है, जब पहला स्टेप हम क्या करते हैं ना, सबसे पहला आपको सब पता है हम क्या यूज करते हैं, एग्जिट टूल। एग्जिट टूल, ठीक है, एग्जिट टूल का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं एग्जिट टूल? हाँ, टू एक्सट्रैक्ट एग्जिट डेटा ऑफ एनी फाइल, इमेज। इमेज बोल सकते हो बेसिकली, फाइल को मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको एग्जिट डाटा को करने के लिए। ठीक है, और एग्जिट डाटा में क्या होता है, एग्जिट डाटा में क्या होता है, जो एग्जिट डाटा होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एग्जिट डाटा डाटा के अंदर। जैसे कि होता है कि फ्रॉम विच कैमरा इट वाज टेकन। ठीक है, कौन से कैमरे से इसको लिया गया है। उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द लोकेशन, लोकेशन क्या थी। ठीक है, और
लॉट ऑफ अदर डिटेल्स, और भी बहुत सारी डिटेल्स, ठीक है। हाँ, डेट, टाइम एटसेट्रा, ये सब होती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी कोई एक फोटो क्लिक होती है आपके मोबाइल में, कहीं भी होते हैं, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है। ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं, कुछ हमारे लिए यहाँ पर कुछ एज ए पेन टेस्टर कुछ इंफॉर्मेशन तो हाइड नहीं कर रखी है, कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो मेरे हाथ लग जाए, क्योंकि फुट प्रिंटिंग के दौरान, रिकॉन के दौरान हमें क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को क्रैक करना होता है, ठीक है, जो हमारे बाद में काम आ सके। क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ छुपी हुई है? एक चीज मुझे बताइए कि जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन फोटो के साथ रहती है, तो फिर जो भी वेबसाइट पे हम अपना फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, या फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर जाती है फोटो के साथ? कभी ऐसा सोचा है, कभी दिमाग में आया है, या कभी ऐसा देखा है कहीं भी, क्या वो सारी ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है? बताइए। जैसे कि जो भी आप फोटो क्लिक करते हो, डीपी लगाते हो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, और एक फोटो में बहुत सारी ये एग्जिट डाटा रहता है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा डेटा उस ऐसे कैसे अपलोड हो जाता है? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है उस फाइल की, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल रहती है उस फोटो की पूरी, उस पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट, बताइए। और भी बोलिए, अपनी अपनी राय दीजिए, यस नो। और वहां पर क्या है कि परमिशन ही दी जाती है कई बार आपको आगे, देखो आपने क्या, फोटो अपलोड करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है कि हाँ, क्या आप लोकेशन के साथ अपलोड करना चाहते हैं विदाउट लोकेशन, ठीक है, एक ये तो चीज मांगता है, उसके अलावा नहीं। एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आपकी नहीं नहीं होता, क्योंकि हम कोई भी व्हाट्सएप वगैरह से डाउनलोड करते हैं तो फिर डिटेल्स में देखते हैं, तो वहाँ वहाँ वो डेट नहीं होती, ठीक है। देखो, हाँ, क्या सिंपली सही बोला इसने, अभिषेक ने भी, स्टिपिंग वाला जो हुआ बात बोल रहा है। क्या होता है कि जब भी कोई सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आपका इमेज, फोटो, कुछ भी क्या कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, तो क्या होता है, वेबसाइट सबसे पहले उसके एग्जिट डेटा को रिमूव कर देती है। वेबसाइट सबसे पहले उसके एग्जिट डेटा को रिमूव कर देती है, ठीक है, हटा देती है, क्योंकि अगर एज इट इज एग्जिट डेटा के साथ उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो कोई भी अटैकर हैकर उसका मिसयूज कर सकता है ना। हम तो किसी भी इंसान की पब्लिक इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे। वैसे देखो, लोग क्या है, खुद ही एक्सपोज कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन किसी भी फोटो के साथ उसकी रियल लोकेशन कहाँ है, अभी वो फोटो कहाँ से आई है, किस कैमरे से ली गई है, और भी बहुत सारी चीजें, अब वहां से इंफॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो इसी वजह से एग्जिट डेटा पर क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है इसके दौरान, अपलोडिंग के दौरान। और हम क्या करते हैं कि सबसे पहला स्टेप ये ट्राई करते हैं कि हमें कुछ एग्जिट टूल की हेल्प से उस एग्जिट डेटा से स्टैग एनालिसिस करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब स्टेप ये देखो, एक इमेज को क्या करना, आप स्टैग हाइड टूल की हेल्प से उसको करके देखना, उसके अंदर कोई भी फाइल, डाटा फाइल अटैच करके उसको क्या कर देना, हाइड कर देना। उसके बाद ये सारे स्टेप परफॉर्म करके, यही बेसिक स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, एग्जिट टूल हुआ। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर चेक किया, आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, क्या बता कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है ही नहीं, कुछ नहीं है, उसके बाद हम यूज करते हैं, एक और टूल होता है हमारे पास सेकंड नंबर पे, दूसरा टूल होता है, उसका नाम है, सेकंड नंबर टूल होता है जिसका नाम सुना होगा आपको, बिनवाक। बिनवाक करके एक टूल होता है, इसका भी यूज किया है, बाइनरी वॉक, ठीक है। बेसिकली इसका यूज किया जाता है फर्मवेयर को एनालाइज करने के लिए, बेसिकली बेसिकली यूज फॉर एनालिसिस ऑफ फर्मवेयर। बट क्या है कि ये हमारे इमेजेस के अंदर जो भी डाटा क्या हुआ है, बाइनरी डाटा क्या है, छुपाया हुआ है, उसको भी क्या है कि
एक्सट्रैक्ट करने में हमारी काफी हेल्प करता है। ठीक है, काफी हेल्प इसकी हमारी भी करता है। अगर बिन वाक के थ्रू भी हमें वो इंफॉर्मेशन हम क्या कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपको क्या हुआ कि तीसरा तो टूल ये खुद स्टैग हाइड तो है ही। ठीक है, स्टैग हाइड ये तो खुद ही है कि, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट फ्लैग का यूज करके आप क्या करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हो। अगर आपकी जो इमेज उसके अंदर डाटा हाइड है, अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है, उस पर पास फ्रेश लगा रखा है, लेकिन वो पासवर्ड आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो पासवर्ड बहुत ही सिंपल है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही फास्ट टूल होता है, बहुत ही फास्ट टूल, फोर्थ नंबर पे जो टूल है, स्टैग सीक। स्टैग सीक इस टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये एक अपने साथ में क्या करता है, वर्ड लिस्ट का यूज करता है। एक तो यूज करता है स्टैग सीक के साथ हम यूज करते हैं क्या, एक तो वो इमेज जिसके अंदर वो डाटा है, तो उसमें यूज करते हैं वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट, ठीक है, और ये इतना फास्ट काम करता है, उसको सेकंडों में काम करता है। ठीक है, अगर आपका फास्ट सिंपल है उस इमेजेस के अंदर, ठीक है, हाइड किया हुआ है, ठीक है, और बहुत फास्ट सिंपल है, तो क्या होगा कि ये बहुत ही इजी से उसको क्रैक कर देगा उस वर्ड लिस्ट के हेल्प से, अगर वो वर्ड उसके अंदर हुआ। वर्ड सिंपली मतलब वही है। तो ये तीन चार आपके क्या है, स्टैग एनालिसिस के क्या है, स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जिट टूल से चेक करो कि उसका जो डेटा है, एग्जिट डेटा, उसको ट्राई करो, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद बिन बाइनरी वॉक करके देखो, वहां से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कोई फाइल हाइड है या नहीं है। उसके बाद स्टैग हाइड का यूज करके देखो। उसके बाद फिर स्टैग सीक वो काम करके दे, स्टैग सीक विदाउट उसके चला के देखो तो स्टैग सीक इसका काम करेगा। तो ये कुछ चार पांच टूल थे, तीन चार टूल है, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टैग एनालिसिस कर सकते हो। और स्टेगनोग्राफी, आप स्टेगनोग्राफी का मतलब आपको पता चलेगा कि कोई भी डाटा किसी भी इमेज या मीडिया फाइल में छुपा के सेंड करना, ये होता है। देखो, एक प्रकार से स्टेगनोग्राफी बताऊँ ना, आपका एक बहुत ही अच्छी आर्ट है। ठीक है, इस टाइप की आर्ट अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, आजकल आपने अगर सीरीज वगैरह देखता है कोई, तो आज एक फर्जी करके कोई मार्केट में थी, तो कितनी, अगर उससे अगर आप चीज एक चीज देखो जानोगे, तो क्या है कि 500 के नोट को बहुत ही आर्ट के साथ क्या करता है कि उसको ऐसे बना देता है कि अनडिटेक्टेबल। ऐसे ही स्टेगनोग्राफी है। ठीक है, वही है, स्टेगनोग्राफी भी एक आर्ट है कि इमेजेस के अंदर, ऑडियो फाइल के अंदर, उनके अंदर क्या कि एक एक बिट चेंज करके कैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेफली किसी के पास ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, और इवन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डिटेक्ट नहीं कर पाते बाइनरी लेवल पे उसको। ठीक है, बाइनरी एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें हैं, स्टेगनोग्राफी भी उसी तरह की एक चीज है। तो ये था आपका लास्ट कंसेप्ट, टेक्नोग्राफी। उसके बाद अगर मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दूं कि एक बार मुझे वो कवर जानबूझ के नहीं किया मैंने, कि एक वाईफाई, ठीक है, वाईफाई इनक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, क्योंकि जब एक क्लास हुई थी वाईफाई पेन टेस्टिंग की अपनी इसी में क्लास में, तो सर ने बताया था कि WEP कैसे काम करता है। ठीक है, WPA2 कैसे काम करता है। ठीक है, WPA2 के बारे में, उसका हैंडशेक क्या होता है, WTA हैंडशेक, हैंडशेक कैसे काम करता है, ये सारी चीजें सर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दैट्स व्हाई आई विल नॉट कवर, क्योंकि रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद SSL या TLS के बारे में भी जो सर है अपनी क्लास में वेरी डिटेल में, वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या कर चुके हैं सर, प्रोवाइड कर चुके हैं। इसलिए ये भी मैंने यहाँ पर क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, एक्सप्लेन करना, क्योंकि ऑलरेडी ये पता है, इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिवाइज करोगे उस क्लास से आपको पता चल जाएगा। ये था आपका वाईफाई इंक्रिप्शन, और इसमें आसानी से बहुत अच्छे से और हैंडशेक के एक्सप्लेन के साथ बताया है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ तक क्या आपकी क्रिप्टोग्राफी थी, एक चीज ये बता देता हूँ मैं लास्ट 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 में, बिल्कुल लास्टली, कि क्रिप्टोग्राफी बेस्ड कुछ अटैक्स होते हैं। मैं सिर्फ उनका नाम लिखूंगा, आप चाहो तो उनके बारे में रिसर्च करके उन पे तो ले, जैसे क्रिप्ट एनालिसिस करने के लिए कुछ टाइप्स के अटैक होते हैं। बेस्ड अटैक्स, ठीक है, ये सारे खुद ही
आप रिसर्च करोगे थोड़ा थोड़ा, एक बार गूगल करके इनको पढ़ के देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला होता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, है ना। दूसरा होता है आपका बर्थडे अटैक, बर्थडे अटैक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का अगर थोड़ा सा हिंट दूं तो वो है रिपीटेड वर्ड के बेस पे आपको एनालाइसिस करना क्रिप्टोग्राफी का। बर्थडे अटैक थोड़ा सा अगर गो थ्रू करोगे तो बिल्कुल लिटिल लिटिल आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड होता है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, ठीक है। फोर्थ होता है आपका चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, ये आज तक जो अटैक हुए हैं वही है, प्लेन टेक्स्ट अटैक। फिफ्थ आपका चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। उसके बाद आपका आता है सिक्स पे नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद सेवंथ पे आता है MITM, आपको पता है, ठीक है। एट्थ पे आता है आपका रिप्ले अटैक, रिप्ले अटैक ऑलरेडी सर डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, बहुत आसानी से डिस्कस हुई। रबर होज अटैक, किसी के गन रख लो सिर पे और उसके जबरदस्ती की मांग लो, रबर होज अटैक, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा अटैक सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब ये सक्सेस हुआ तो सब कुछ फिर फेल है, कितनी बड़ी इंक्रिप्शन होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक अगर ये सक्सेस होता है तो चाहे आप कितना इंक्रिप्शन यूज कर लो, कितना भी कुछ यूज कर लो, आप फिर बच नहीं सकते। ये कुछ टाइप्स के अटैक्स होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यही तक था। एक चीज बताऊंगा आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में, क्या है कि क्रिप्ट एनालिसिस, देखो अगर सही बोले तो क्या है ना कि जितनी इतने टूल्स अवेलेबल है ना, उन टूल्स की हेल्प से अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि क्रिप्ट एनालिसिस हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी ब्रेक हो जाएगी। इतना इम्पॉसिबल नहीं है बट पॉसिबल भी नहीं है। और इम्पॉसिबल क्यों नहीं है मैं एक चीज बताता हूँ। उसके लिए आपको टूल को क्या करना पड़ेगा ना, भर भर के साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, भर भर के साइफर टेक्स्ट, भर भर के तो ऑलरेडी की प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, या भर भर के इतना साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो टूल्स एनालाइज कर पाए। क्योंकि देखो जितना ज्यादा आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है, जितने ज्यादा आपके पास पहले क्रैक्ड की होंगी जो भी कुछ होंगी, उन्हीं के बेस पे और पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बेस पे तभी पॉसिबल हो सकता है कि जितना ज्यादा टूल्स के पास होगा वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ ये इस तरह से काम कर रही होगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ मेरी तरफ से क्रिप्टोग्राफी क्लियर है। नितेश सर, इफ यू आर अवेलेबल तो मैं कॉल करता हूँ सबसे। आई होप यहाँ पर सबके क्लियर होगा मेरी तरफ से। मुझे लगता नहीं कि किसी के कोई डाउट होते होंगे या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। क्रिप्टोग्राफी बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको डिलीवर कर दिया। Okay, so okay, Sachin, you can end the session.